अब मैं तुमसे एक ऐसा यूनिक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने बताया होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना मुश्किल है तो बस थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। एग्जाम्स का प्रेशर, सिलेबस खत्म करने का टेंशन, रात की नींद गायब। बिलीव मी गाइस, आई हैव बीन देयर। वो अनसर्टेनिटी का फीलिंग, वो पेट में गुदगुदी, इट्स द वर्स्ट, राइट? लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं बचे हुए इन 10 दिनों में भी तुम अपना मार्क्स सीरियसली इंप्रूव कर सकते हो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम टॉपर भी बन सकते हो, हाँ ये पॉसिबल है। नो मैजिक ट्रिक्स, नो ओवरनाइट मिरेकल्स, बस एक स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और डूएबल प्लान। एक ऐसा प्लान जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करता है। तो पेन उठाओ, पेपर उठाओ और इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो। तुमने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा, बस मेहनत कर लो सब ठीक हो जाएगा। सब लोग यही सोच के चलते हैं, लेकिन सच बताऊं सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। देखो, गधे भी मेहनत करते हैं पर वो कभी रेस नहीं जीतते। सो डोंट डू द डोंकी वर्क। स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और राइट डायरेक्शन जो तुम्हें टॉपर बनाएगी। तुम अपना डिवीजन को 3 लेयर्स में डिवाइड करोगे। पहले 2 दिन तुम देखोगे कि कितना सिलेबस पेंडिंग है। ग्रैब योर बुक्स, नोट्स, सब कुछ। बस एक बार सब कुछ गो थ्रू करो, लेकिन अभी डिटेल स्टडी नहीं करनी है। जस्ट अ क्विक स्किम, जैसे मूवी ट्रेलर देखते हैं। तुम वो एरियाज को आइडेंटिफाई करो जहां तुम्हें प्रॉब्लम है, मतलब वो टॉपिक्स जिन्हें देख के तुम्हें लगता है ये तो भूल गया, उनको मार्क करो, बोल्ड करो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, क्योंकि यही एरियाज तुम्हारी प्राइम टारगेट्स है। लेट्स मूव ऑन टू डे 3 टू डे 7। अब रियल गेम शुरू होता है। रिमेंबर दोस प्राइम एरियाज, उन पे फुल फोकस करो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पढ़ना है। जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं उनका क्विक रिवीजन भी चलता रहेगा। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। हर दिन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पकड़ो, एक प्राइम टारगेट वाला और एक सब्जेक्ट जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। और इसी फेज में जब तुम पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स कंफ्यूजिंग है जो तुम्हें दोबारा देखना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चंस के लिए माइक्रो नोट्स बना लो। ऐसे नोट्स बनाओ जो सिर्फ तुम समझ सको। फुल सेंटेंस वाला ब्यूटीफुल नोट्स अभी नहीं बनाना है। दिस विल बी क्रिमिनल राइट नाउ। अभी उसका समय नहीं है। जस्ट अ फ्यू वर्डेड नोट्स उन चीजों के बारे में जो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, डेट्स एंड इवेंट्स, डायग्राम्स, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स एक्सेट्रा, जो कि तुम बार बार भूल जाते हो। डे 8 एंड 9 ये 2 दिन बस वो माइक्रो नोट्स को पढ़ो, लेकिन ध्यान रहे अभी नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करो, क्योंकि नया पढ़ने से और ज्यादा कंफ्यूज होगे। एब्राहम लिंकन ने बोला था, इफ आई हैड 6 hours to chop down a tree, I would spend the first 4 hours sharpening the axe। ये दिखाता है कि तैयारी और प्लानिंग की कितनी ज्यादा फायदे हैं। अब मैं तुमसे एक ऐसा यूनिक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने बताया होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना मुश्किल है तो बस थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सुनो, हर 1 घंटे का एनालिसिस करो। ये एक पावरफुल हैबिट है जो मैंने भी अपने एग्जाम्स में फॉलो की थी और इसने मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स भी दिया है। एक नोटबुक लो और अपने दिन का पूरा ट्रैक रखो, मतलब जो भी कर रहे हो उसको लिखो। एग्जाम्पल, 30 मिनट्स खाने में लगा, लिखो। 10 मिनट म्यूजिक सुना, लिखो। 15 मिनट किसी फ्रेंड से फोन पे बात की, लिखो। जब भी पढ़ाई खत्म करके चेयर से उठते हो उस वक्त का टाइम लिखो, और जब वापस बैठते हो वो टाइम भी नोट करो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें एग्जैक्टली दिखाएगी कि कितना टाइम पढ़ाई में गया और कितना टाइम इधर उधर वेस्ट हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो सच्चाई देख के तुम शॉक्ड हो जाओगे। हर एक एक्टिविटी का टाइम नोट करना शुरू करो, फिर दिन के एंड में देखो कि कहां तुमने प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड किया और कहां वेस्ट किया। जब तुम्हारी आंखों के सामने सब होगा तब तुम क्लियरली देख पाओगे कि टाइम जा कहां रहा है, और अगले दिन जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कट डाउन करना स्टार्ट करो। ये एक सिंपल हैबिट है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्या ये ट्रिक तुमने पहली बार सुनी या तुम्हें पहले से ही पता थी? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर तुम सच में चाहते हो कि ये 10 दिन तुम्हारी लाइफ बदल दे तो एक सिंपल रूल फॉलो करो, डिस्कनेक्ट और आइसोलेट हो जाओ। अगर सिर्फ 10 दिन के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटा दिया तो रिजल्ट अलग ही होगा। जब भी पढ़ने बैठते हो एकदम से फोन उठाने का मन करता है या कोई दोस्त का कॉल आ जाता है और पता ही नहीं चलता कब टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन यही टाइम अगर तुमने फुल फोकस से पढ़ा बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है। बस 10 दिन की तो बात है। अपने दोस्तों को बता दो कि अब एग्जाम के बाद ही बात होगी। लेकिन एक सेकंड, अगर यूट्यूब पे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर
देखनी हो तो, कोई लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी देखनी हो तो, बस उतना ही टाइम यूट्यूब पे रहना, लेक्चर खत्म, यूट्यूब बंद। और अगर तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट मदद चाहिए या एग्जाम्स के इन अंतिम दिनों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करना, मैं तुम्हारी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा। आईडी का लिंक मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लेकिन इसके अलावा इंस्टाग्राम पे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, मुझसे सोल्यूशन लेकर गेट बैक टू योर स्टडीज। देखो, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एक गोल्ड माइन है तुम्हारे लिए, स्पेशली इन दीज लास्ट फ्यू डेज। इन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनसे तुम्हें पेपर सेटर का माइंडसेट पता चलेगा। उनके माइंडसेट को समझ के तुम्हें अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो बचे हुए इन दिनों में मिनिमम 3 इयर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करना, और अगर 5 इयर्स कर लिया तो वो बेस्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट्स। देखो, मॉक्स आर अ नेसेसरी इविल। उनसे शायद ही कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो तुम्हें एक शॉक फैक्टर देगा जिससे तुम्हारा दिमाग अभी से ही ट्रेन हो जाएगा वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है और कैसे अपने आंसर्स को टाइम लिमिट पे कंप्लीट करना है। लेकिन एक बात याद रखो, PYQs आर द किंग मेकर। तुम्हें अगर मॉक्स करने का टाइम नहीं मिलता चलेगा, लेकिन PYQs करना ही है, उसके बिना नहीं चलेगा। और अगर तुम्हें लगता है तुमने PYQs ऑलरेडी किया है, तुम्हें वो फिर से करना होगा, नो एक्सक्यूजेस। और अगर तुमने अभी मॉक्स किया तो मॉक्स हमेशा अपने एक्चुअल एग्जाम टाइम से अलाइन करके करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एग्जाम सुबह 9 बजे से है तो उसी टाइम पे मॉक टेस्ट एंड PYQ सॉल्व करो। इससे तुम्हारा ब्रेन उस शेड्यूल की आदत डाल लेगी। लेकिन सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, ये तुम्हें हर दिन करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे। याद रखना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, ये वही वक्त है जब लोग या तो हार मान लेते हैं या फिर हिस्ट्री लिख देते हैं। कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, एक्शन लो और आगे बढ़ो। अपने आप को ये मत बोलना कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि हर दिन अपने नोटबुक में ये लिखो, मुझे ये करना ही है। अपने पास्ट फेलियर्स को इस वक्त भूल जाओ, ये एक नया चैप्टर है, अब आगे देखना है। अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंट होते हो एग्जाम के पहले, तो हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। अगर तुम नर्वस हो जाओगे और अपने आप को डाउट करोगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट होगा। तुमने ऑलरेडी काफी मेहनत की है, तो हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिलैक्स्ड हो जाओ। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना और स्ट्रेस को दूर करना। ये माइंडसेट एग्जाम डे पे तुम्हें काम और फोकस्ड रखेगा। टेक अ सॉलिड 6 to 8 आवर्स स्लीप बिफोर द एग्जाम डे। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली शूट अप करेगा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है? क्या तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, या फिर एग्जाम के दिन का स्ट्रेस हैंडल करना मुश्किल लगता है, या फिर रिविजन में दिक्कत? कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हारा हर रिस्पॉन्स को पढ़ के तुम्हारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर दूंगा। और अगर 1-to-1 डिस्कशन करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, आई विल एड्रेस योर क्वेरी। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल फ्री है। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड रिमेंबर, यू विल विन दिस वॉर।